नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चाकूबाजी कांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक के साथ 2 पैडलरों की भी हुई गिरफ्तारी। गर्भाशय कैंसर से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन हुआ शुरू। और सेक्स रैकेट में शामिल लगभग आधा दर्जन महिला पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज गोपालगंज में जिला प्रशासन के नेतृत्व में कई तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम सुबह सुबह फिट इंडिया महिला दिवस के रूप में पूरे भारत वर्ष में मनाया गया, जिसके दौरान गोपालगंज में भी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, शिक्षक और विभिन्न खेलों के खिलाड़ी तथा एनसीसी और भारत स्काउट गाइड के बच्चे शामिल हुए। साइकिल रैली शहर से मिंज स्टेडियम से प्रस्थान कर पोस्ट ऑफिस, अंबेडकर घोषमोड़, मौनिया चौक होते हुए वापस मिंज स्टेडियम में पहुंची। इस दौरान अंडर 14 और अंडर 19 बालिकाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही जिले के सम्राट अशोक भवन में शारीरिक शिक्षक विनीत कुमार शर्मा के द्वारा योग एवं फिटनेस सत्र का भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दूसरा भव्य कार्यक्रम जिला के अंबेडकर भवन में आयोजित हुआ, जहां जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि इस वर्ष कार्यक्रम की थीम संयुक्त राष्ट्र संघ से गिव टू गेन निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके योगदान तथा उनके सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के तत्वाधान में किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास निगम बिहार तथा कला एवं सांस्कृतिक विभाग बिहार के भी विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बाद स्कूली छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक गणेश वंदना प्रस्तुत की गई, जिसके बाद डीपीओ आईसीडीएस रंजना कुमारी का स्वागत संबोधन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व तथा कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित व्यवस्था के प्रोत्साहन पर बल दिया। इस दौरान जिले के तमाम क्षेत्रों में बेहतर करने वाली महिलाओं को जिला पदाधिकारी की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इसमें आंगनबाड़ी, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मद्य निषेध, कृषि, पंचायती राज, संगीत, प्रशासन तथा समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 से अधिक महिलाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक विकास तथा महिला अधिकारों के विषय में अपने विचार भी साझा किए गए। अथुआ थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव में हुई अधिवक्ता पर जानलेवा हमला के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि घायल अधिवक्ता मधुसूदन मिश्रा, पिता स्वर्गीय सूर्यदेव मिश्रा, जो भाटवा दुर्ग थाना हथुआ के निवासी हैं, वे कहीं जा रहे थे। इसी बीच उन पर मोटरसाइकिल से आए कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें चाकू भी मारा गया था और वे घायल हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें हथुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में हथुआ थानाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारीगण थे और सभी लोगों ने इस कांड का वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय आसूचना के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना में संलिप्त आरोपी का नाम शुभम पांडे उर्फ बुचन है, जो तुलसिया गांव के स्वर्गीय संजय पांडे का पुत्र है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब इससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस घटना में शामिल इसके अन्य सहयोगियों की भी पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तारी करने में पुलिस जुटी हुई है। माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर
कोयनी मोड़ के पास गश्ती करते समय पुलिस को जब जानकारी हुई कि स्थानीय फुलवरिया में तानसेन मंसूरी के घर कुछ अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो पुलिस ने वहां छापेमारी की, जहां से 2-3 व्यक्तियों को पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल करने पर 2 लोग भागने लगे, जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया और पकड़े गए आरोपियों के पास से स्मैक जैसा कुछ सामान मिला है। पकड़ा गया आरोपी तानसेन मंसूरी पिता रहमुद्दीन मंसूरी और दूसरा धनु राम पिता कन्हैया राम है। ये दोनों फुलवरिया थाना माझा के ही निवासी हैं। इनके पास से 42 पुड़िया स्मैक जैसा नशीला पदार्थ मिला है, जिसके बाद अब दोनों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और इनके मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने गर्भाशय कैंसर से बचाव को लेकर एक अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित इस अभियान में 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को गार्डासिल वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। यह सदर अस्पताल से वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। अब जल्द ही सीएचसी, रेफरल अस्पताल और पीएचसी में भी यह टीका लगाया जाएगा। जिले में करीब 30,000 किशोरियों को यह टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी ने बताया कि माता पिता की सहमति से यह टीका लगाया जाएगा। कोई इस टीका का साइड इफेक्ट नहीं है। इधर नगर थाना की पुलिस ने शहर में ही कुछ जगहों पर छापेमारी कर आपत्तिजनक स्थिति में 3 महिला और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके कमरे से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर नगर थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की है और सभी लोगों से आवश्यक पूछताछ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग सेक्स रैकेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ऐसे में पुलिस अब इन पर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज पंचदेवरी प्रखंड के खाल गांव पंचायत भवन परिसर में गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी लिंग चयन पर प्रतिबंध जैसे अधिनियम तथा दहेज अधिनियम और महिलाओं से संबंधित कानून जैसे नालसा आशा जागरूकता समर्थ सहायता और कार्रवाई योजना के संदर्भ में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम इत्यादि के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही वीर परिवार सहायता योजना और मेडिएशन फॉर नेशन आदि विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह और PLV अखिलेश कुमार ठाकुर की टीम ने किया। सिधवलिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी महात्म राय है, जो तिलक राय का पुत्र है, और दूसरा आरोपी राजू राय है, यह ईसरी राय का पुत्र है। ये दोनों जलालपुर कला थाना सिधवलिया के निवासी हैं। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर कटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचदेवरी में गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान 18 लीटर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त वशिष्ठ महतो पिता बुधन महतो साकिन छितौना थाना कटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक ट्रक को बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रंजय कुमार है, जो कोल्हुआ थाना माझागढ़ के उपेंद्र सिंह का पुत्र है। इसके पास से चोरी की ट्रक पुलिस ने बरामद की है और आरोपी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है और इस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर 2 अलग अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि शराब के एक मामले में अभियुक्त नूर हुसैन, जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला के कोतवाली थाना का रहने वाला है, इसको अदालत ने शराब तस्करी के मामले में 10 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कठिन कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक ललन द्विवेदी की अहम भूमिका रही। साथ ही मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में भी एक शराब तस्करी के मामले में आरोपी को अदालत ने 3 महीने कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि यह सजा 3 अभियुक्तों को हुई है, जिसमें एक आरोपी रविंदर शाह पिता मथुरा शाह,
दूसरा बिजुली शाह पिता महेश शाह और तीसरा गौतम शाह पिता बूटन शाह। ये तीनों मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। इनको माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे 11 की अदालत ने 3 महीने कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो रिमझिम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से आप रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। चाकूबाजी कांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक के साथ 2 पैडलरों की भी हुई गिरफ्तारी। गर्भाशय कैंसर से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन हुआ शुरू। और सेक्स रैकेट में शामिल लगभग आधा दर्जन महिला पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।